संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे वीवी नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 81 में। राज्यसभा आर्टिकल 80 में। संसद 79 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। ये सभी लोकसभा से होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी वीएस रमा देवी। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में और बजट अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, और इसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचार के लिए अपने पास रख सकती है केवल 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153 क्लॉज 2 के द्वारा। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन है विधान परिषद। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। कुछ अपवाद भी हैं जैसे गोवा में 40, सिक्किम और पुडुचेरी। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधान मंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। इसी के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। संसद के सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह के। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 352 में। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। शून्यकाल भारत की देन है।
10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन की रूपरेखा तैयार की थी सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। चाय और चीनी को छोड़कर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चाय और चीनी के भी व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में। इसके अध्यक्ष थे BG खरे। उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। 25वां कौन सा है? अमरावती। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जय कानिया। पंजाब व हरियाणा किस उच्च न्यायालय के अधीन है? चंडीगढ़ के। कोलकाता किस उच्च न्यायालय के अधीन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। मद्रास किस उच्च न्यायालय के अधीन है? लक्षद्वीप उच्च न्यायालय के। मुंबई किस उच्च न्यायालय के अधीन है? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1962 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत, अब समाप्त कर दिया गया है। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था 1923 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था 1882 में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय की बात कही थी। PK थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। संघ की राजभाषा वर्णित है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है संघ सरकार को। देश का सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक CAG। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन।
भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। यह संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है? 1988 को। संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना होती है मद्रास में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और 15 अगस्त को भारत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों को एक समान महत्व देना। गणतंत्र का अर्थ है जहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। एकमात्र राज्य लागू करने वाला था गोवा। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड और गुजरात। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना का अधिकार विधेयक पारित हुआ 2005 में। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।